हेलो गाइज, आप सब लोग कैसे हैं। कल हमने हार्ट चैम्बर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम हार्ट वाल्व और उनके आगे के जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है हार्ट वाल्व्स। ह्यूमन हार्ट वाल्व्स हार्ट चैम्बर के बीच में डोर लाइक की तरह होते हैं। ये ब्लड के फ्लो की अनुमति देने के लिए ओपन एंड क्लोज होते हैं। मतलब ह्यूमन जो वाल्व होते हैं, हार्ट जो वाल्व होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दरवाजे की तरह होते हैं ह्यूमन हार्ट में। ठीक है, जो ब्लड को फ्लो होने के लिए अनुमति या ओपन मतलब या क्लोज होते हैं। जैसे राइट एट्रियम में ब्लड आया तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, तो वहाँ बीच में एक कपाट लगा होता है, डोर जैसा होता है, उससे हम बोलते हैं एक वाल्व बोलते हैं। वाल्व लगा होता है, जो ओपन होता है तब ब्लड राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स के। ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 4 टाइप लिखा है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 है आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व। कौन सा? आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है। आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व आपके अपर एंड लोअर हार्ट चैम्बर के बीच खुलते हैं। मतलब जो आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व है अपर एंड लोअर हार्ट चैम्बर के बीच खुलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, ये जो आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्राइकास्पिड, नंबर 2 माइट्रल का वाल्व। ठीक है, ट्राइकास्पिड वाल्व यह राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच का डोर होता है। मतलब राइट आर्टरियम जो होता है और राइट एंड वेंट्रिकल होता है, उसके बीच में जो वाल्व लगा होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा है माइट्रल वाल्व। यह लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब ट्राइकस्पिड जो वाल्व होता है वह राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल के बीच, और माइट्रल वाल्व लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है, इन दोनों को आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व ही कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर 2 पे आता है सेमी लूनर वाल्व। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, आवर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। यह आवर्टिक वाल्व जो होता है, यह वाल्व तब खुलता है जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में जाता है। मतलब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उस लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ पे गलत लिख गया है। ठीक है, आवर्टिक वाल्व, यह वाल्व तब खुलता है जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा में जाता है। मतलब कि जब अओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे जब जाता है तो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल और अओर्टा के बीच में एक वाल्व होता है, तो वो ओपन होता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो अओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में फ्लो होता है। ठीक, दूसरा है पल्मोनरी वाल्व। यह वाल्व तब ओपन होता है जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में फ्लो होता है। मतलब कहने का ये है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उसमें जो राइट वेंट्रिकल होता है उसमें पल्मोनरी वाल्व के बीच में, उसके और पल्मोनरी वाल्व के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा हमारा ब्लड पहुँचता है लंग्स में। कहाँ पहुँचता है? लंग्स में पहुँचता है। ठीक है, वैसे तो हमारी जो आर्टरी होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है और जो वेंस होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है एक हार्ट में, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, और जो वेंस होती है उसमें प्योर ब्लड बहता है। ठीक है, आगे देखेंगे अभी। अगला है ब्लड वेसल्स। जो वेसल्स इम्प्योर ब्लड को हार्ट एंड प्योर ब्लड को ऑल बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र करती हैं, ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। मतलब जो वेसल्स इम्प्योर ब्लड को हार्ट तथा प्योर ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाती हैं, ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। ये कौन कौन सी हैं हार्ट में? अओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा। ठीक है, अओर्टा, इसके थ्रू
अओर्टा क्या होती है, इसके थ्रू ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। मैंने बताया था कि अओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ट्रांसफ़र होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। मतलब बताया था हम ना, आर्टरी में के थ्रू जो ब्लड होता है लंग्स में जाता है, वहाँ पे प्योर होता है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, वहाँ पे लंग्स में जाके प्योर होता है, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हमारा प्योर ब्लड है लंग्स से होता हुआ लेफ़्ट आर्टरियम में ट्रांसफ़र होता है, लेफ़्ट आर्टरियम में ट्रांसफ़र होता है, ठीक। फिर अगली है सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा। ये क्या होती है? सुपेरियर वेना कावा जो होती है ये हमारी बॉडी के अपर पार्ट से, जैसे हमारा माइंड हो गया, हैंड हो गए, तो यहाँ से ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में, राइट चैम्बर में पहुँचा देती है, राइट आर्टरियम में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। इन्फेरियर वेना कावा यह बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके राइट आर्टरियम में पहुंचाती है। मतलब जो नीचे के पार्ट हैं बॉडी के, जैसे पैर हो गए, हमारा अब्डोमिनल हो गया, चेस्ट हो गया, यहाँ से जो ब्लड होता है उसको ले जाके कहाँ जाती हैं ये सब? इन्फेरियर वेना कावा में पहुंचती है। इन्फेरियर वेना कावा से ब्लड पहुंचता है राइट आर्टरियम में, ठीक है। वहाँ सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कावा में इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये ध्यान रखना कि सुपेरियर और इन्फेरियर वेना कावा जो होता है उसमें इम्प्योर ब्लड ही होता है, क्योंकि वो शुद्ध होने के लिए हार्ट में जाता है, ठीक है। आगे का जो फ्लो चार्ट है, प्रोसेस चार्ट ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।